गुड मॉर्निंग बच्चों। पीछे आप लोगों ने चैप्टर 1 एक महान संत के बारे में, साथ ही साथ जापान के एक युवक की कार्यों की प्रशंसा के बारे में पढ़ा। उसका क्वेश्चन आंसर भी मैंने आप लोगों को बताया। उसमें कुछ और क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप लोग जब आएंगे तो उन प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, चैप्टर 2 से, जिसका हेडिंग है बुलंद हौसले, जिसका नाम ही है शीर्षक का बुलंद हौसले। बच्चों, यह कहानी जो है आप लोगों की ही कहानी है, छोटे छोटे बच्चों की ही कहानी है। यह छोटे बच्चों के द्वारा किया गया अद्भुत काम, अद्भुत कार्य, जिस चीज की लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, उन कार्यों को बच्चों ने अंजाम दिया। इस कहानी के माध्यम से हम लोगों में अपने सहयोग की भावना, समाज में सहयोग की भावना को जागृत करने के लिए बतलाया गया है कि छोटे बच्चे भी यदि चाहें तो अपने काम के बदौलत, अपने कार्य स्वरूप अपना नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित करवा सकते हैं। पीछे के पाठ में आप लोगों ने पढ़ा जापान के एक युवक के बारे में। आज हम आपको भारत के 2 युवतियों, जो बहुत कम उम्र की 8 साल 10 साल की बच्चियां थी, उन लोगों के द्वारा किया गया काम, अद्भुत अकल्पनीय वर्क को अंजाम दिया गया, जिस चीज का उल्लेख इस पाठ में किया गया है। सबसे पहली कहानी है उत्तर प्रदेश की रहने वाली अंशिका के नाम। अंशिका एक बगीचे में खेल रही थी अपने कुछ सहेलियों के साथ। उस पार्क के बगल में एक छोटा सा तालाब भी था। अचानक उसकी एक सहेली वह तालाब में फिसल गई। उसको तैरना नहीं आता था। फिसलकर वह डूबने लगी। वह जोर जोर से सहायता के लिए लोगों को पुकारने लगी, लेकिन उस क्षण वहां पर कोई भी अन्य लोग नहीं थे। वो सिर्फ छोटी छोटी बच्चियां ही थी जो खेल रही थी, और सारी बच्चियां जोर जोर से हल्ला करने लगी। लेकिन अंशिका पूरे धैर्य और विश्वास के साथ, क्योंकि अंशिका को तैरना आता था, वह एक तालाब में कूद गई। कूदकर तैरते 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 अपनी सहेली के पास पहुंच गए और उसको सकुशल उस तालाब से वापस ले आए। उसको ऊपर ला करके, तब तक गांव के भी बहुत सारे लोग वहां जमा हो गए थे। फिर उसको ट्रीटमेंट किया गया, उसका इलाज किया गया और वह बच्ची सकुशल अपने घर वापस गई। इस कार्य के परिणाम स्वरूप उसे गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चों, आप लोगों को मालूम होगा कि संपूर्ण भारतवर्ष में जो बच्चे वीरता के काम करते हैं, उनको भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर उन्हें सम्मानित किया जाता है। बच्चों, यह कितने गौरव की बात कि इतने बड़े देश, 1 अरब 35 करोड़ की आबादी वाला यह देश, जिसमें एक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की बच्ची अंशिका, जो अपने काम के कारण, अपने अद्भुत काम, अपने अकल्पनीय वर्क के कारण अपना नाम आज इस बुक के माध्यम से भारतीय इतिहास में अपना उल्लेख करवा पाई। बच्चों, उस अंशिका ने अपनी एक सहेली की जान बचाई
और उसे जिला स्तर पर अपने विद्यालय में भी और जिला स्तर के साथ साथ पूरे देश के स्तर पर भी उसको पारितोषिक मिला। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के हाथों उसे वीरता पुरस्कार दिया गया। एक बहुत बड़े सम्मान की बात, बहुत बड़े गौरव की बात। उस एक बच्ची के अच्छा काम करने से उसके माता पिता का भी नाम रोशन हुआ, उसके गांव का भी नाम रोशन हुआ, उसके जिले का नाम, उसके राज्य का नाम। एक अच्छा काम कर जाने से चारों ओर आपके आसपास का समाज ही नहीं, पूरा चारों ओर जगमगा उठता है। लेकिन एक बुरा काम कर देते हैं तो उसका दुष्परिणाम और बहुत बुरा होता है। बच्चों, इसमें दूसरी कहानी भी दी गई है। आप लोग के लिए यह शब्द अपरिचित सा है, बाल विवाह। प्राचीन काल में बहुत पहले हमारे समाज में बाल विवाह की प्रथा थी। 8 साल 10 साल के बच्चियों की शादी हो जाती थी। तो उसी चीज पर यह केंद्रित यह कहानी है, जो हमें यह बतलाती है कि यह कुरीति जो है, यह कुप्रथा जो है, उसको किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, मिटा सकते हैं। आज भारत सरकार के द्वारा भी एक एज को लिमिट कर दिया गया। लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष। यह कहानी मात्र एक 13 वर्ष की राधिका के नाम से है। राधिका की माँ और नाना जी उसकी शादी कर देना चाहते थे, लेकिन राधिका इस बात के लिए तैयार नहीं थी। उस पर बहुत दबाव डाला गया, फिर भी वह मानने को तैयार नहीं थी। उसे घर में बंद कर दिया गया। एक दिन रात में अचानक वह अपने घर से निकलकर बगल के गांव में उसकी मौसी रहती थी, उसकी माँ की बहन, उसके यहाँ चली गई। उसकी मौसी भी मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन राधिका के समझाने के बाद वह भी मान गई और राधिका को लेकर वह बगल के पुलिस स्टेशन में गई, थाने में गई और पुलिस के सामने अपनी सारी कहानी को बयां किया। पुलिस सारी कहानी सुनने के बाद राधिका के माँ पापा के पास आता है और उनको सारा बात समझाता है कि बाल विवाह एक बहुत बड़ी कुप्रथा है। इससे आपके बच्ची का, घर के लड़के का और इस समाज का भी नुकसान ही नुकसान है, कहीं भी लाभ की बात नहीं होगी। इसलिए पुलिस के समझाने के बाद उसके माता पिता भी मान गए और उसकी शादी रोक दी गई। बच्चों, इस बात की चर्चा पूरे गांव समाज में हुई और उसे भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से नवाजा गया। एक बहुत बड़ी परंपरा जो हमारे समाज में चली आ रही थी, अभी भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। उस कुप्रथा को, उस परंपरा को, उस रूढ़िवादिता को उसने तोड़ने का प्रयास किया। एक बहुत बड़ा काम। लोग अपने घर में अपने माता पिता का विरोध नहीं कर पाते हैं गलत कामों में, लेकिन उसने पूरे समाज से लड़कर इस काम को डटकर किया, डटकर उसका मुकाबला किया और इस कुप्रथा से खुद को भी बचा ली और अपने साथ पढ़ने वाली बहुत सी लड़कियों का भी उसने मनोबल बढ़ाया। और इस कहानी को आज हम लोग भी पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, अभी 2 कहानियां मैंने आपको सुनाई। इन दोनों कहानियों में एक अंशिका जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, उसने अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी सहेली की जान बचाई। और एक राधिका नाम की लड़की थी जो मात्र 13 वर्ष की अवस्था में समाज की एक बहुत बड़ी कुप्रथा के खिलाफ विद्रोह किया और उसे अच्छा परिणाम भी मिला। बच्चों, बुक में और बहुत सारी बातें हैं, फिर आगे के वर्ग में मैं इससे आगे की बात आप लोगों को बताऊंगा। अभी जो भी बातें मैंने आपको बताई, हम सभी लोगों को एक संकल्प के साथ अपने समाज में फैली कुरीतियों, कुप्रथा को हमें भी रोकना है।
आप रोकेंगे, धीरे धीरे आपका साथ बढ़ेगा, लोग आपको पसंद करेंगे और आपका भी नाम इतिहास के स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज के वर्ग से यहीं पर विदा लेता हूं। फिर आगे के वर्ग में, फिर आगे की वीडियो में आप लोगों को मैं इससे आगे की बात बताऊंगा। धन्यवाद।